हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पी मैक्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अवकलज के अनुप्रयोग का दूसरा वाला पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने प्रथम सिद्धांत वाला वो सूत्र जिससे हम किसी भी फलन का अवकलज निकाल सकते हैं उसका RHD हमने प्रूफ करके दिखाया था और हम कहे थे LHD भी आप निकाल सकते हैं थोड़ा सा बाएं जाकर, ठीक है। तो चाहे RHD से तुम प्रूफ करो चाहे LHD से प्रूफ करो, कोई भी फंक्शन का सूत्र दोनों से क्या रहेगा, सही रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज नए नए फंक्शनों का हम लोग क्या करेंगे, अवकलज ज्ञात करेंगे। उसमें सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे sin x का, cos x का, फिर e पावर x का, फिर log x बेस e का, ठीक है। फिर इस तरह से हम सभी फंक्शनों का, फिर अंडर रूट x का, फिर अंडर रूट साइन x का, इस तरह से सबका हम क्या करेंगे, प्रथम सिद्धांत से अवकलन करेंगे। प्रथम सिद्धांत वाला स्टेप थोड़ा सा बड़ा होता है, तो लिमिट थोड़ा सा अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं तो फिर बड़े आराम से प्रथम सिद्धांत समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसका आज अवकलन करेंगे, साइन x का। तो मान लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन x। जिस फलन का हमें क्या करना हो, डेरिवेटिव ज्ञात करना हो, अवकलज ज्ञात करना हो, उसे y मान लो या fx मान लो। तुरंत क्या करते हैं, तुरंत f ऑफ x प्लस h निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा, साइन x था तो x है, तो x प्लस h रख दिए तो कितना हो जाएगा, x प्लस h हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास फॉर्मूला है, चूंकि सिंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई h। ये अपने पास फॉर्मूला है किसी भी फंक्शन का RHD ज्ञात करने का। और हम ये नहीं सिद्ध कर रहे हैं कि फलन अवकलनीय है, ठीक है। फलन अवकलनीय मानकर हम ये चल रहे हैं कि उसका अवकलन आएगा क्या, और फलन अवकलनीय रहेगा उसके लिए हम अलग से RHD और LHD दोनों निकालेंगे और दिखाएंगे कैसे दोनों बराबर होते हैं। फिलहाल यहाँ पर टॉपिक पर आते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h कितना हो जाएगा, साइन x प्लस h, एफ एक्स कितना हो जाएगा, साइन x डिवाइड बाई नीचे कितना है h। अगर डायरेक्टली लिमिट हम अप्लाई करेंगे, h के प्लेस पर अगर 0 रखेंगे तो आएगा साइन x माइनस साइन x, जो कि ऊपर क्या आने वाला है, 0, और नीचे भी क्या आएगा, 0। तो 0 बाई 0 फॉर्म आएगा, 0 बाई 0 रूप आएगा, जो कि अपरिभाषित है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन का कोई भी फंक्शन रहेगा तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ साइन 2x भी हो सकता है, साइन 3x भी हो सकता है। क्या करेंगे, इसको हम लगाएंगे साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d। तो साइन c का काम कर रहा है x प्लस h और d का काम कर रहा है कौन, x। तो साइन c माइनस साइन d होता है कितना, 2 cos c प्लस d। तो 2 cos c प्लस डी मीन्स c मीन्स है भैया x प्लस h प्लस d मीन्स x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन c माइनस d, c मीन्स x प्लस h माइनस d मीन्स x डिवाइड बाई 2, और पूरे के बटे क्या लगा देंगे, h लगा देंगे। यहाँ x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यहाँ तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x हो जाएगा 2x। तो ये अपने पास हो गया 2 cos 2x प्लस h डिवाइड बाई 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन h बाई 2, और नीचे कितना आ गया, h। इस 2 को हम यहाँ पर लाकर लिख सकते हैं, ठीक है। पक्षांतर कर देंगे तो ये फिर से कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका समझ रहे हैं ना, इस 2 को हम ले आएंगे कहाँ पर, एकदम से नीचे ले आएंगे, h के नीचे। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, cos 2x प्लस h डिवाइड बाई 2, इसको ऐसे रहने देंगे, और फिर h चला गया है नीचे तो इंटू साइन h बाई 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, h बाई 2। क्या करेंगे, लिमिट में बंटवारा कर देंगे। लिमिट इस पर भी लगा सकते हैं, लिमिट इसका भी निकाल सकते हैं, तो हम अलग अलग लिमिट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0
कॉस 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2 इंटू लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई 2 डिवाइड बाई एच बाई 2। और ये चीज़ बड़ा ही फेमस फॉर्मूला है, जो चीज़ साइन के कोण में वही चीज़ नीचे हो और अगर 0/0 फॉर्म हो तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो इसका मान हो जाएगा कितना 1, क्योंकि याद रख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच, ये अगर 0/0 फॉर्म हो तो इसका मान होता है कितना 1। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पर अब लिमिट अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा cos 2x प्लस 0 डिवाइड बाई 2 और इसका मान हो चुका है 1। तो ये अपने पास आ जाएगा cos 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos x। तो ये है sin x का डेरिवेटिव, sin x का अवकलज, sin x का अवकलन प्रथम सिद्धांत से, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, ये है sin x का। इसी तरह से आप लोग कर सकते हैं sin 2x का, sin 3x का कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अथवा नोट बना रहे तो नोट कर सकते हैं। तो आइए फिर अब चलते हैं cos x का। तो जिस भी फंक्शन का हमें डेरिवेटिव ज्ञात करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से या प्रथम सिद्धांत से, उसको हम क्या मानते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कितना cos x। तो उसको y मानते हैं, fx मानते हैं। तो यहाँ अब हम करने चल रहे हैं cos x का, तो y इज इक्वल टू क्या मान लेंगे cos x। तुरंत क्या निकालते हैं f ऑफ x प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। जब यहाँ x है तो x है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच अगर रखोगे तो कितना हो जाएगा cos x प्लस एच। ठीक है, अपने पास RHD है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात करने के लिए। तो सिंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, ये है RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। सिमिलर है sin x के जैसा ही cos x का भी है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, इधर तो कुछ कर नहीं सकते, y की जगह पर हम किसको रख सकते हैं cos x का, तो डी डी एक्स ऑफ cos x हो जाएगा। तो वही चल रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच कितना है cos x प्लस एच माइनस एफ एक्स कितना है cos x डिवाइड बाई कितना h, cos c माइनस cos d लगा दो अब की बार, cos c माइनस cos d। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर लिमिट लगाओगे यहाँ पर h की जगह 0, यहाँ भी 0 रखोगे तो चेक कर लेना 0/0 फॉर्म आएगा, और 0/0 फॉर्म होता है अपरिभाषित। तो ऐसे तो हम इसका मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं, फिर भी हम मान अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे सॉल्व करेंगे। फैक्टर हो सकता है तो फैक्टर करो, परमेयीकरण हो सकता है परमेयीकरण करो, गुणनखंड हो सकता है तो गुणनखंड करो, या कोई फॉर्मूला लग सकता है तो फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व करो, इसका परिभाषित मान निश्चित मान निकालिए। तो क्या करेंगे, cos c माइनस cos d अगर लगा देंगे तो यही एक विकल्प भी है, cos c माइनस cos d कितना हो जाएगा, cos c माइनस cos d होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, आगे क्या होता है माइनस, इंटू साइन c माइनस d, तो कितना हो जाएगा x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, और पूरे के बटे कितना है h। cos c माइनस cos d होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो यहाँ से हो जाएगा x x कैंसिल और x x ये हो जाएगा कितना 2x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2 साइन ये हो जाएगा 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर बचा क्या साइन h बाई 2 और डिवाइड बाई h। फिर वही लॉजिक जो पिछले प्रश्न में हम लोगों ने किया था, इस 2 को कर देंगे इधर पक्षांतर, तो 2 को पक्षांतर कर देंगे तो एकदम से पूरी तरह से नीचे आ जाएगा। तो फिर क्या करना है, फिर आ जाएगा ये लिमिट h टेंस टू 0, 2 चला गया उधर, माइनस को एकदम बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर बचा है अपने पास साइन 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2 इंटू
साइन एच बाई टू और पूरे के बटे हो जाएगा एच बाई टू। क्या करेंगे, बंटवारा। अलग अलग पर हम लिमिट लगा सकते हैं, इसका भी लिमिट इस पर निकाल सकते हैं, इसका भी, लेकिन इन दोनों को साथ में करने से फायदा है, तो इन दोनों को साथ में रखेंगे, इसका अलग से लिमिट निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2 इंटू लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच बाई 2 डिवाइड बाई एच बाई 2। ये पार्टी हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ लिमिट रखोगे साइन 0 का मान 0, यहाँ भी 0 बाई 2 0 बाई 0 हो, और जो चीज़ साइन के कोण में हो वही चीज़ अगर नीचे हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पर जैसे ही ये 1 हुआ, यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दो, तो माइनस कितना हो जाएगा, साइन 2x प्लस एच के प्लेस पर 0 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो क्या हो जाने वाला है, यहाँ से 0 को ऐड करोगे तो 2x ही रहने वाला है, तो साइन 2x डिवाइड बाई 2 इंटू 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा कितना, माइनस साइन x। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू आ गया, dy बाई dx का, मीन्स डी डी एक्स ऑफ y मीन्स क्या माने थे, तो y मीन्स माने थे cos x, तो ये बराबर आ जाएगा क्या, माइनस साइन x। तो डी डी एक्स ऑफ cos x का मान माइनस साइन x। ये कैसे होता है, तो ये हमने आर एच डी से निकाला, एल एच डी से अगर आप निकालेंगे तो भी वैल्यू यही आने वाली है। ठीक है, फॉर्मूले में एल एच डी में क्या होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ क्या होता है, माइनस होता है, बस इतना ही फर्क है। और कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर अवकलनीय है तो उसका एल एच डी और आर एच डी हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसके लिए अलग से पहले प्रथम सिद्धांत से, ठीक है, जितने भी हैं सबको हम लोग करके जब निपटा लेंगे तब उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इसको वीडियो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अथवा नोट कर रहे हो तो नोट कर सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन हम लेकर चल रहे हैं ई पावर एक्स। तो जिसका भी हमें अवकलज ज्ञात करना होता है उसको हम क्या करते हैं, y मानते हैं, y इज इक्वल टू कितना, एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। तुरंत क्या निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अगर एल एच डी से लगाओगे तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच निकालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ई पावर एक्स की जगह एक्स है तो एक्स है, यहाँ 2 रखते तो 2 आता, 3 रखते 3 आता, एक्स प्लस एच रखोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस एच। तो सिंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। ये फॉर्मूला भी कैसे आया है, काफ़ी अच्छे से हमने समझाया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपने पास, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है, ई पावर एक्स प्लस एच, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ई पावर एक्स डिवाइड बाई एच कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हम घातांक का रूल लगा देंगे, घातांक का नियम लगा देंगे, तो ये टूटेगा अपने इस तरह के मान में, ई पावर एक्स गुणे ई पावर एच माइनस ई पावर एक्स बटे एच। यहाँ अगर डायरेक्ट लिमिट लगाते तो यहाँ 0 रखते तो ये बचता ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स 0, यहाँ भी 0 बाई 0 फॉर्म है जो कि अपरिभाषित है। तो मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तो साइन सी साइन डी लगा नहीं सकते हैं, तो यहाँ को दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, ई वाले प्रश्नों में इस तरह से घातों को क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है ई पावर एक्स कॉमन, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई पावर एक्स हो चुका है कॉमन, बचा क्या, ई पावर एच माइनस 1। आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं। ठीक है, तो इसको तोड़ भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, तो यहाँ तोड़ना फायदेमंद था, तो इस तरह से डिवाइड बाई एच। ये अचर है, क्यों अचर है, क्योंकि लिमिट हमें एच के लिए चाहिए, ये सब चीज़ें बाहर नहीं निकल सकती, इसको हम कहाँ निकाल सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं। तो ई पावर एक्स को बाहर कर लो तो अपने पास बचा क्या, ई पावर एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई पावर एच माइनस 1 डिवाइड बाई एच। अब ये भी एक फॉर्मूला है, अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो अभी भी खतरा है। देखो यहाँ पर 0 रखोगे, किसी भी संख्या के पावर 0 की वैल्यू होती है 1,
मान हो जाएगा 1, 1 में से 1 घटेगा 0, यहाँ भी 0, अभी भी ये 0/0 फॉर्म है, अपरिभाषित है। तो हम क्या करेंगे, ई पावर एक्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ई पावर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 + h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस h³ बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरह से -1 डिवाइड बाई h, 1 से 1 कट जाएगा, सब में से h हम कर सकते हैं कॉमन। तो प्रत्येक पद में से अगर h कॉमन कर ले तो अंदर बचेगा अपने पास 1 + h बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से डिवाइड बाई h। ये जो खतरनाक टर्म था, जो खतरा कर रहा था, ये कट गया। अब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ई पावर x यहाँ पर कितना 1 + 0/2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, सब में 0 आएगा, सब 0 हो जाएंगे, बचेगा 1, 1 से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ई पावर x, यानी किसका मान आ गया, dy/dx का। और y हमने क्या माना था, तो y माने थे ddx ऑफ y माने थे ई पावर x। तो ई पावर x का प्रथम सिद्धांत से यानी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से आ गया, डेरिवेटिव कितना आ गया, ई पावर x आ गया, अवकलज कितना आ गया, ई पावर x आ गया। ठीक है, फिर इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पर। इसी तरह से आप लोग ई पावर 2x का, ई पावर 3x का कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है अपने पास log x बेस e, इसको ln x भी कहते हैं। ठीक है, तो जिस भी फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना हो उसको क्या करते हैं, y मानते हैं या fx मानते हैं। ठीक है, तो तुरंत क्या निकालते हैं, f ऑफ x प्लस h। ठीक है, तो f ऑफ x प्लस h निकालोगे तो कितना हो जाएगा, log जब x था तो x है, x प्लस h है तो क्या आएगा, x प्लस h बेस में कितना e हो जाएगा। फॉर्मूला अपने पास है फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव का, dy/dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx डिवाइड बाई h। एक फंक्शन का हम LHD से भी करके दिखाएंगे, फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा किसी भी फंक्शन का, tan x का हम दिखा देंगे LHD से करके। tan x का अवकलज होता है sec स्क्वायर x, तो उसका हम LHD से भी करके दिखाएंगे ताकि पता रहे कि आप किसी से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h कितना है, log x प्लस h बेस में कितना e माइनस fx कितना है, log x बेस e डिवाइड बाई h। यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर x हम कर ले रहे हैं कॉमन, कॉमन नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती करेंगे कॉमन। क्यों कॉमन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है अभी पार्टी अगर डायरेक्ट यहाँ लिमिट लगा दो तो h की जगह 0 रखोगे, बचेगा x, log x कट जाएगा 0, और यहाँ h की जगह 0, 0/0 फॉर्म आने वाला है। और 0/0 फॉर्म क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो इसे परिभाषित बनाने के लिए, इसका निश्चित मान ज्ञात करने के लिए कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ तो घातांक का नियम लगा नहीं सकते, तो यहाँ log है तो उस टर्म में सोचना पड़ेगा। log वाले में क्या करेंगे, यहाँ से x कर लेते हैं कॉमन। क्यों कॉमन करते हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं log 1 प्लस x का। ये log 1 प्लस x का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x³ बाई 3 माइनस x पावर 4/4, ऐसे एंड सो ऑन चलता रहता है, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहता है। तो हम अगर 1 आगे ले आए किसी तरह से तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ 1 बनाने के लिए एक ही विकल्प है, यहाँ से क्या कर लो कॉमन, x कर लो कॉमन। तो x कर लेंगे जब कॉमन, तो यहाँ पर हो जाने वाला है अपने पास, अंदर हो जाने वाला है कितना, 1 प्लस h बाई x माइनस कितना, log x बेस e डिवाइड बाई h। ठीक है, यहाँ पर क्या होने वाला भैया, log m इंटू n, तो क्या बनेगा यहाँ से, log लिमिट h टेंस टू 0 log m इंटू n, ये पूरी पार्टी n है, तो क्या हो जाएगा, log x बेस e प्लस log 1 प्लस h बाई x बेस e माइनस कितना, log x बेस e डिवाइड बाई h। ये पार्टी हो चुकी। ठीक है, यहाँ से
कैंसिल आउट। तो कैंसिल आउट हो गया log x बेस ई log x बेस ई। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं log 1, ये काम कर रहा है x का, h बाई x पूरा पद काम कर रहा है किसका, x का। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x क्या होता है, x मीन्स कितना, h बाई x माइनस x का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा h बाई x का स्क्वायर, ठीक है, बाई 2। फिर क्या, ज़्यादा पद तक नहीं लिखेंगे हम लोग, फिर बस रहने दो, 2 ही पद तक रहने दो, सब में h बाई x आएगा इस तरह से, डिवाइड बाई कितना, h बाई x, आगे भी h बाई x, सब में h बाई x मिलता है, h बाई x कर लिया हमने कॉमन, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई x कर लिया कॉमन, अंदर बचेगा 1 माइनस कितना, h बाई 2x प्लस डैश डैश डैश, इस तरह से यहाँ h बाई x बचेगा, ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड बाई h, तो यहाँ h से h कैंसिल आउट, 1 बाई x अचर है, ये आ जाएगा कहाँ, बाहर। लिमिट अब लगा दो, तो लिमिट अगर अंदर लगाएंगे तो 1 माइनस 0 बाई 2x प्लस ऐसे जितने भी टर्म रहेंगे सब में h रहेगा, तो सब में h की जगह 0 रखोगे, सब खत्म हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1 बाई x इंटू 1, यानी कितना आ गया, 1 बाई x, यानी ये आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, 1 बाई x। तो डी डी एक्स ऑफ y मीन्स क्या माने थे, y मीन्स माने थे log x बेस ई, इसका डेरिवेटिव आ गया बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से कितना, 1 बाई x। तो फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और फलनों का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इस पर तैयारी करते रहिए, जितना फंक्शन हो चुका है इस पर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।